आत्मशिव को कैसे पाएं? पूज्य बापू जी के सत्संग से। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। जो मनुष्यों में अधम हैं वे मुझ आत्मशिव को, आत्म कृष्ण को नहीं भजते हैं, क्योंकि माया ने उनका ज्ञान हर लिया है। यह पाऊं वह पाऊं, पहले जो नहीं था वह मिलेगा तो भी छूट जाएगा। पहले जो था अभी है बाद में रहेगा, उसको तो सहज में पा सकते हैं। लेकिन जो सहज में पा सकते हैं और जिसे खोने का भय नहीं, उधर को जो नहीं जाते उनकी बुद्धि मारी गई है। और वे धनभागी हैं जिनकी बुद्धि में भगवान और सत्संग का महत्व है। वे भगवान का रस, ज्ञान, आनंद पाते हैं और भगवान शाश्वत हैं तो उस शाश्वतता में एकाकार हो जाते हैं। कुछ बनते नहीं हैं, जो है उसको जान लेते हैं। माययाप हृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। माया जो हो नहीं और सच्ची दिखे। बचपन सच्चा लगता था, रहा नहीं। सुख सच्चा लगता था, चला गया। दुख सच्चा लगता था, चला गया। किंतु उसको जानने वाला सत्य स्वरूप अब भी है, मरने के बाद भी रहता है। हम उस शिव स्वरूप की उपासना करते हैं। ओम ओम ओम। वह शिव तत्व ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश रूप है। कृष्ण रूप, राम रूप, गुरु रूप, एक ही परमेश्वर अनेक रूपों में भासता है। जैसे एक ही समुद्र अनेक किनारों से, अनेक तरंगों से, अनेक तटों से, अनेक राज्यों, राष्ट्रों से अनेक प्रकार का भासता है, ऐसे ही वह एक ही परब्रह्म परमात्मा अनेक रूप में विराजमान है। हम उसको आत्म रूप से, सर्वेश्वर रूप से स्नेह करते हैं। ओम ओम ओम। शिव पुराण में आता है कि शिवजी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उपदेश दिया कि मेरे दो रूपों की ऋषियों ने पूजा के लिए व्यवस्था की है। एक तो मेरे सर्प, जटा, बाघंबर वाले रूप की, दूसरी शिवलिंग की अर्थात निराकार रूप की, अंग आकार रहित रूप के प्रतीक की। ओमकार के जप से शिवलिंग की पूजा होती है और ओम नमः शिवाय मंत्र के जप से मेरी मूर्ति की। इस प्रकार मेरी पूजा अर्चना करने से पूजक का भाव शुद्ध होते होते उसके लिए मुझ आत्मशिव को पाना सुलभ हो जाता है। मंत्रोपासना करते करते जब उपासक ब्रह्मवेत्ता गुरु के सत्संग से शिवजी के तात्विक रूप के विषय में सुनेगा, उसका मनन निधिध्यासन करेगा, तो पता चलेगा कि वे कितने सहज स्वाभाविक हैं, नित्य प्राप्त हैं। आत्मस्थिति की तरफ जाने का सुंदर मार्ग। लंबा श्वास लेकर ओम का दीर्घ उच्चारण करो। ओम। इसमें शुरुआती अ और आखिरी म के बीच निसंकल्प अवस्था आएगी। मन इधर उधर नहीं जाएगा, आत्मशिव में स्थिति होने लगेगी। यह आत्म स्थिति की तरफ जाने का बहुत सुंदर मार्ग है। इस प्रकार सभी साधक रोज 15, 20, 25 मिनट अभ्यास करो तो आप दीक्षा के प्रभाव से नरक से तो बचे हुए हो ही, इससे भी बढ़कर स्वर्ग और पितृलोक में भी झक मारने की आपकी रुचि नहीं होगी। शिवजी जिसमें सुखी हैं, संतुष्ट हैं, परितृप्त हैं, उसी में आप सुखी, संतुष्ट, परितृप्त हो जाओगे। इसको बोलते हैं आत्मलाभ। आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं, आत्मज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, आत्म सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। महाशिवरात्रि को किए गए जप, तप और व्रत हजारों गुना पुण्य देते हैं। शिवरात्रि का फायदा लेना उपवास करके,
शिवरात्रि की एक रात पहले संकल्प करना कि कल मैं जप करूंगा, शांत होऊंगा। बाह्य सुख की वासना मिटाते मिटाते अंदर की शांति, माधुर्य, सुख जो सारों का सार है, उसमें विश्रांति पाने का पक्का इरादा करना। ओम ओम